हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी देखिएगा तो एक टॉपिक टॉप ट्रेंडिंग में है और वो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी। और आप सबका लगातार कमेंट था कि सर आप इसको क्लैरिफाई कीजिए, क्या अपडेट है अभी बीईओ के बारे में। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे सारी अपडेट को समझेंगे और क्या इसमें सामान्य स्नातक वाले फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम इसका क्या बीपीएससी लेगी या बीएसएससी लेगी, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, इन सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे। ये बिल्कुल तय है कि वैकेंसी आ रही है। अब पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे चलिए एक एक करके समझते हैं इसको और कैसे तैयारी करना है आपको, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए, वैकेंसी केवल आ जाना बड़ी बात नहीं है। वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वो मायने रखता है और वो तभी होगा आपका जब तैयारी बेहतरीन तरीके से होगा। साथ ही साथ कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, ये सारी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अब आपको बता दें साथियों कि भले ही आप 2 या 3 दिन से देख रहे हैं इस वीडियो पे टॉपिक, लेकिन हमने आपको ये पहले ही अपडेट कर दिया था। यहाँ पे देखिएगा 2 वीक पहले यहाँ पे लगभग 37,000 लोगों ने देखा है। यहाँ पे देखिएगा तो हमने 26 फेब को ही आपको ये अपडेट कर दिया था। अब चलिए नया अपडेट इसमें क्या है, सारा चीज़ को हम लोग एक एक करके देखते हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो ये आती है कि आखिर इसमें बीएड हटाने की बात क्यों आई, क्यों इसमें बीएड की समाप्ति के लिए इस पे कार्य किया जा रहा है, नियमावली पे काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि देखिए, इसमें एक होता है शिक्षा सेवा, बिहार शिक्षा सेवा होता है प्रशासनिक अंग, और दूसरा होता है बिहार और शिक्षा सेवा। तो शिक्षा सेवा में जो होते हैं डीईओ, जिसमें कि पहले प्रोग्राम अफसर बनते हैं, फिर आगे चल करके वो प्रमोशन करके शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं। और दूसरा जो ये होता है बीईओ। तो डीईओ की जो वैकेंसी होती है, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी की, तो ये तो बीपीएससी से रेगुलर वैकेंसी आती है। पहले प्रोग्राम अफसर बनते हैं, फिर आगे चल कर वो प्रमोशन करके जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि बीईओ की जो वैकेंसी है ना, ये 1991 में 1991 के आसपास ये लास्ट वैकेंसी आई थी और उसके बाद से ये वैकेंसी आई ही नहीं है। और टेम्परेरी बेसिस पे शिक्षक को ही प्रमोट करके बीईओ बनाया जा रहा है और वही लोग कार्यभार संभाले हुए हैं। बट अभी भी काफ़ी ब्लॉक्स में सीटें खाली हैं। अब देखिए, मेन सवाल आता है कि बीएड की समाप्ति क्यों। तो देखिए, जो शिक्षा सेवा है और शिक्षा सेवा, जिसमें शिक्षा सेवा में आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी, तो पहले इसमें भी बीएड की अनिवार्यता थी। और इसमें होता क्या था कि पहले इसमें, चूँकि अभी भी जॉब में क्या होता है कि अब 1 साल के प्रोबेशन पीरियड कर दिया गया, लेकिन पहले परीक्षा अवधि 2 साल की होती थी किसी भी सरकारी जॉब में बिहार की। तो आप फॉर्म तो भर सकते थे जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए बिना बीएड के, सिंपल ग्रेजुएट भरते थे। लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग होती थी तो उसी साथ 2 साल के अंदर में इनको बीएड भी कंप्लीट कर लेना होता था। बट 2014 की नियमावली में एक अमेंड किया गया और 2020 में वो अमेंडमेंट पास हुई। 2020 में अमेंडमेंट पास करने के बाद यहाँ से बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। उसके बाद से ही इसकी भी मांग उठने लगी कि जब शिक्षा सेवा में बीएड की अनिवार्यता खत्म हो गई तो फिर बीईओ में क्यों है, और ये रेगुलर वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो इसको रेगुलेट किया जाए और इसकी नियमावली को अपडेट किया जाए। यहाँ पे देखिएगा तो निर्णय, शिक्षा सेवा के अधिकारी के लिए बीएड जरूरी नहीं, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन। हमने क्या बताया आपको, एक होता है बिहार शिक्षा सेवा जिसमें आते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, एक होता है बिहार और शिक्षा सेवा जिसमें आपको बीईओ आते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो पहले तो इसी में इनको समायोजित करने के लिए बोला गया, लेकिन बीच में विरोध हो गया, तो फिर से इसके लिए स्पेशल नियमावली बन रही है। और उस नियमावली की कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो वैद्यनाथ यादव जो आईएएस है बिहार के, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उनके देखरेख में नियमावली तैयार की जा रही है। तो देखिएगा, ये 2020 में अमेंडमेंट किया गया था शिक्षा सेवा से, और यहाँ पे बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक के अधिकारियों को अब बीएड बैचलर इन एजुकेशन कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 में इसके लिए आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने अधिसूचना जारी की। तो उस समय जो शिक्षा सचिव थे वो नोटिफिकेशन जारी किए कि आप लोग को अब बीएड करने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपल एग्ज़ाम पास किए हैं, ट्रेनिंग पूरा कीजिए और अपनी ड्यूटी पे जाइए। तो अब सवाल आता है, क्या जो नई नियमावली बन रही है उसमें बीएड बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा और क्या सामान्य स्नातक वाले फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे ही बात निकल करके आ रही है, जो भी सूचनाएं आ रही हैं कि इसमें बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है। और जब बीएड की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी तो कोई भी सामान्य स्नातक पास, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि इसका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, बीपीएससी लेगी या फिर
बीएसएससी लेगी। तो इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक लेटर को देखिए यहाँ पे, जो ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं। 21 फेब को ये लेटर जारी करते हैं और लेटर के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये नोटिस देते हैं विषय में कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में। अभी क्या है कि कुछ ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे शिक्षा पदाधिकारी के कोई पद, सभी पद खाली हैं यहाँ पे, यानी कई सारे प्रखंड हैं जहाँ पे कोई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है ही नहीं। और चूँकि इनका काम क्या होता है कि जिला कार्यालय में समन्वय स्थापित करना प्रखंड लेवल से कि क्या क्या योजनाएं हो रही हैं, क्या कार्यान्वयन हो रहा है उसका, और उसका पर्यवेक्षण करना होता है इनका। तो अभी उसमें काफ़ी कठिनाई आ रही है सीटें खाली रहने की वजह से। तो वर्तमान समय में टेम्प्रोरी बेसिस पे जो भी पर्यवेक्षीय स्तर के पदाधिकारी हैं, जो कि एक सिंपल ग्रेजुएट से पास करके जाते हैं बीपीएससी से या बीएसएससी से, तो उनको यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार, वित्तीय प्रभार सहित, यानी उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगा। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में जहाँ पे भी सीटें खाली हैं, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, यानी कि जो नियमित रेगुलर वैकेंसी होगी उसके पहले तक इनको काम वहाँ पे करना होगा। तो ये लेटर लिखा गया था। तो अब जो नियमावली बन रही है तो इसमें बिल्कुल बीएड की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। अब इसमें जो एग्ज़ाम की पैटर्न है तो उसमें थोड़ा सा अभी क्लियरिटी है, बट जहाँ तक डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेकर के है तो इसमें पूरी चांस है कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होगी। और ऑब्जेक्टिव होगी क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी में असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है, इसके अलावा देखा आपने कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी, तो ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स ही हुए हैं और बीपीएससी के माध्यम से हुए हैं। तो एजेंसी की अभी प्रबल संभावना है कि आपकी एग्ज़ाम जो आयोग है वो बीपीएससी आयोग के माध्यम से ली जाएगी। बट इसमें एग्ज़ाम की जो है वो इसको एकत्र में कंबाइन ना करके इसको पहले ही निकाला जाएगा और ये एग्ज़ाम आपकी ऑब्जेक्टिव हो सकती है। और जब ऑब्जेक्टिव होगी तो आपका पैटर्न वही रहेगा 150 क्वेश्चन का। बाकी उसमें और क्लियरिटी होगी जब सिलेबस आएगा। लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है कि आपको जीके जीएस पढ़ना ही है, साइंस पढ़ना ही है, उसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन आएगा ही आएगा और जी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का अभी से आप लोग तैयारी करते रहे, क्योंकि नियमावली अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर में रेडी हो जाएगी। और रेडी होने के बाद फिर से जब यहाँ पर वैकेंसी को लिए भेजा जाएगा वित्त विभाग में, वहाँ से पास होगा, फिर आपका लगभग बात करें तो 500 से 600 के बीच में ये वैकेंसी आएगी आपके पास। ठीक है। और ये नोटिफिकेशन पूरी संभावना है कि बीपीएससी ही जारी करेगी। सॉरी, बीएसएससी नहीं, बीपीएससी से अभी संभावना बन रही है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो सकता है आपका। और बीएड की जहाँ तक सूचना मिल रही है कि अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी क्या है कि बिहार में चुनावी वर्ष है और कई सारी वैकेंसी आपके सर पे हैं। अभी बीएसओ का वैकेंसी आ चुका है, 1 अप्रैल से आवेदन होगा। सीजीएल 4 अपकमिंग है, जिसमें एएसओ आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा आपका बीओ वैकेंसी है, ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी। तो कई सारे वैकेंसियाँ हैं जो बेहतरीन अवसर देगी आपको इस बार, और शायद इसके बाद ऐसा मौका मिले आपको चुनाव के बाद। तो आपको भी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, नोटिफिकेशन तो आएगा ही, थोड़ा बहुत आगे पीछे नोटिफिकेशन होते रहेगा, बट तैयारी आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तैयारी आपका अभी से शुरू हो जाना चाहिए। और इसमें अहम रोल होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमने एक एक करके सारे टॉपिक्स पे ला रहे हैं। अभी वर्तमान में हमने आपके लिए अवेलेबल कराया है जो 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कला एवं संस्कृति से, प्राचीन भारत का इतिहास से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से और आधुनिक भारत के इतिहास से, ये सारे क्वेश्चन हैं। प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। और शामिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट किया है। लगभग 146 पेज का ये पीडीएफ है। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। कमेंट में मैं इसको पिन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, साथ ही साथ कम्युनिटी में डाला है और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। देखिए, इसका प्राइस है 49, लेकिन बट अभी आप लेते हैं तो 49 आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये कुछ समय के लिए है। 21 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा 146 पेज का। लगभग इसमें 1000 तो सिंपल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, प्लस इसकी व्याख्या देख लें तो लगभग आपको ये लगभग 2000 क्वेश्चन पड़ जाएंगे। और यहाँ से लगभग 30 से 35% क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू छपेगा ही छपेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप लोग जाइए और पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ वहाँ से नहीं भी मिलता है तो आप मेल पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। और जल्द ही इसकी साइंस का भी जो सीरीज़ है उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।